क्या आप जानते हैं कि दुनिया में एक ऐसा मुल्क भी है जहां खूबसूरत लड़कियों को बाकायदा फौज में शामिल किया जाता है? आखिर इसके पीछे क्या राज है? क्या ये सिर्फ दिफा के लिए है या एक सोचा समझा मंसूबा? और कैसे एक छोटा सा मुल्क पूरी दुनिया पर असर अंदाज हो रहा है? आज की वीडियो में हम ऐसे ही एक मुल्क के राजों से पर्दा उठाएंगे जिन्हें सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं इसराइल की, एक ऐसा मुल्क जो 1948 में दुनिया के नक्शे पर सामने आया। रकबे के लिहाज से ये बहुत छोटा है, लेकिन इसका असर पूरी दुनिया में महसूस किया जाता है। इसकी आबादी भी ज़्यादा नहीं, लेकिन टेक्नोलॉजी, मईशत और फौजी ताकत में इसका शुमार अहम ममालिक में होता है। इसराइल में तालीम पर बहुत ज़्यादा तवज्जो दी जाती है। बच्चों को शुरू से ही लीडर बनने और मसाइल हल करने की तरबियत दी जाती है। यही वजह है कि यहाँ के लोग टेक्नोलॉजी और बिजनेस में बहुत आगे नज़र आते हैं। अब बात करते हैं इसराइल के एक ऐसे पहलू की जो पूरी दुनिया की तवज्जो का मरकज़ बना हुआ है। इसराइल की फ़ौज में ख़वातीन की बड़ी तादाद शामिल है, और ऐसी ख़वातीन जो नहायत खूबसूरत होती हैं, और यहाँ की लड़कियों के लिए फ़ौजी तरबियत लाजमी होती है। यहाँ सवाल पैदा होता है कि आखिर क्यों लड़कियों को भी फ़ौज में शामिल किया जाता है? क्या यह सिर्फ दिफा के लिए है या इसके पीछे कोई और हिकमत अमली छुपी है? हकीकत ये है कि यहाँ ख़वातीन को जिस्मानी और ज़हनी तौर पर मजबूत बनाया जाता है। इन्हें सख्त ट्रेनिंग दी जाती है ताकि वो हर सूरत हाल का मुकाबला कर सके। लेकिन कुछ लोग ये भी मानते हैं कि ये सिर्फ ताकत नहीं, बल्कि एक इमेज भी बनाई जाती है ताकि दुनिया के सामने एक ख़ास तासुर पेश किया जा सके। दोस्तों, इसराइल की सरजमीन सिर्फ एक मुल्क नहीं, बल्कि 3 बड़े मज़ाहिब के लिए बहुत अहम है। मुसलमानों के लिए मस्जिद अक्सा यहाँ मौजूद है। ईसाइयों के लिए भी ये इलाका बहुत अहम है, और यहूदी इसे अपनी तारीख़ का मरकज़ मानते हैं। इसी वजह से ये इलाका हमेशा तनाज़ात का मरकज़ बना रहा है, ख़ास तौर पर फ़लस्तीन का मसला, जिसकी वजह से दुनिया भर में इसराइल पर बहस रहती है। कुछ लोग इसे एक ताकतवर मुल्क कहते हैं, जबकि कुछ इसे एक मुतनाज़ रियासत समझते हैं। दोस्तों, अगर हम गहराई में जाएं तो ये सरजमीन सिर्फ एक आम जगह नहीं, बल्कि इन्हीं 3 बड़े मज़ाहिब के लिए अकीदत का मरकज़ है। मुसलमान यहाँ इसलिए आते हैं क्योंकि मस्जिद अक्सा इस्लाम का पहला किबला है, और यही वो जगह है जहाँ से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज के सफ़र पर तशरीफ़ ले गए थे। इसीलिए हर मुसलमान के दिल में इस जगह की ख़ास अहमियत है। ईसाइयों के लिए भी ये सरजमीन बहुत अहम है, क्योंकि इनके अकीदे के मुताबिक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के कई अहम वाक़यात इसी इलाके से जुड़े हुए हैं, और वो इन मुक़द्दस मकामात की ज़ियारत के लिए यहाँ आते हैं। जबकि यहूदी इस ज़मीन को अपनी कदीम तारीख़ और वादा शुदा सरजमीन समझते हैं। इनका मानना है कि इनके आबाओ अजदाद यहाँ आबाद रहे, और यही इनकी मजहबी शनाख्त का मरकज़ है। इसीलिए वो दुनिया भर से यहाँ आकर रहना चाहते हैं। यही वजह है कि ये इलाका सिर्फ एक मुल्क नहीं, बल्कि अकीदे, तारीख़ और जज्बात का मरकज़ बन चुका है, और यही चीज़ इसे बाकी दुनिया से मुख्तलिफ बनाती है। इसराइल की सबसे बड़ी ताकत इसकी टेक्नोलॉजी है। दुनिया की कई जदीद टेक्नोलॉजीज़ में इस मुल्क का किरदार शामिल है, इसलिए इसे स्टार्टअप नेशन भी कहा जाता है। एक और अहम बात यह है कि दुनिया में जहाँ भी इसराइली या यहूदी हों, वो एक दूसरे की मदद करते हैं। यही इत्तेहाद इनकी कामयाबी की बड़ी वजह समझा जाता है। तो सवाल ये है कि क्या इसराइल की ताकत का राज इसकी तालीम, इत्तेहाद और हिकमत अमली में है, या इसके पीछे कुछ और अवामिल भी हैं? फैसला आप खुद करें। अगर वीडियो पसंद आए
تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیں اور ہمارے چینل زوبی ایکسپلور کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیجیے گا اور کمنٹ میں ضرور بتائیں کہ آپ اسرائیل کے بارے میں کیا سوچتے ہیں۔ تو ملتے ہیں اگلی ایسی ہی دلچسپ اور حیرت انگیز ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔